नमस्कार साथियों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया करके हेडफोन लगाकर शांति से सुने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो वह जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। नॉइस नया नया सब अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराना होने के बाद ही पता चलती है। दोस्तों, फिर चाहे वो कोई चीज हो या इंसान। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भूला नहीं जा सकती, तो लोग माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं? जो हर किसी का हो जाए उसका ना होना ही बेहतर है। बहुत करीब से देखा है मैंने जिंदगी को, पल भर में लोग पराया कर देते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। दोस्तों, झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी ना करना। जमाने से लोग कटी पतंग को जमकर लूटा करते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, पर दोबारा दिल में जगह देना नहीं। दोस्तों, अपनों को बस उतना ही अपना बनाओ कि वह तुम्हारी मन की शांति ना छीन पाए। गुजरी जिंदगी को याद मत कर, किस्मत में जो लिखा है उसकी शिकायत मत कर। जो होना है वह होकर रहेगा। मित्र, कल की चिंता में आज की हंसी को बर्बाद मत कर। जिंदगी में लोग वक्त बदलने वाले होने चाहिए, वक्त के साथ वह बदल जाए ऐसे नहीं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एहसास सच्ची हो वही काफी है। यकीन तो आजकल लोग सच पर भी नहीं करते हैं। जब खोने की नौबत आती है ना, तभी पानी की कीमत समझ में आती है। किसी से दिल लग जाए वह प्रेम नहीं है, किसी के बिना दिल ना लगे। दोस्तों, हाँ, वह प्रेम है। रंग बदलती इस दुनिया में मुझे मेरा बेरंग होना पसंद आया। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि मैंने अक्सर मीठे बोल बोलने वालों को वक्त के साथ बदलते देखा है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वह बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तस्वीरें लेना भी जरूरी है। जिंदगी में आईने गुजरे लम्हे नहीं दिखाती। आप कितने भी बेहतरीन बन जाना, लोग आपसे बेहतर की ही तलाश करेंगे। दोस्तों, जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा हमसफर कोई नहीं। जितनी जरूरत उतना रिश्ता है। यहाँ बिन मतलब कौन फरिश्ता है। यहाँ किसी के लिए हमेशा हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं, पालतू समझने लगेंगे। जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो, और जो बात किसी के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। एक मैं हूं जो खुद को ना समझ पाया आज तक। एक दुनिया है, न जाने क्या क्या समझ गई, दिल डरता है। अब शिकायतें करने से लोग गलती सुधारने की जगह छोड़ना पसंद करते हैं। गलत लोग सभी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में वह इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटा और अपने भी रूठे हैं। फिर भी कहें मैं ठीक हूं, जहर मरने के लिए थोड़ा सा, लेकिन जिंदा रहने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कौन किसके लिए कितना कीमती है, वक्त तो बता ही देता है। किस्मत धोखा नहीं देती। धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। मित्रों, हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो। मेरे भाग्य को भी गीला रहा मुझसे कि किसी और का होता तो संवर गया होता। हम रखते हैं संबंध तो निभाते हैं, जिंदगी भर हमसे बदले नहीं जाते। रिश्ते कपड़ों की तरह, रिश्ते संजोने के लिए एक इंसान झुकता चला गया और लोगों ने इसे उसकी औकात समझ लिया। रिश्तों को वक्त दो, प्यार भी रहेगा और साथ भी खुशी देने वाले अपने ही होते हैं। दोस्तों, किसी की कहानी में शायद मैं भी गलत हूं,
वक्त ने थोड़ा साथ क्या छोड़ा, लोगों ने मेरी काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। कपड़े मैले जरूर है साहब, लेकिन दिल बहुत साफ है। मुझे बोलना बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ उनके सामने जो मुझे सुनना पसंद करते हैं। कभी आकर मिलोगे तो जान जाओगे। दोस्तों, हम वैसे नहीं जैसे बताए जाते हैं। खेल खेलने में तभी मजा आता है जब जिंदगी दाव पर लगी हो। नाम की दोस्ती और काम की यारी दूसरों की तरह नहीं है। स्वभाव हमारी, कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना ही नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी भी शुरू होती है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। दोस्तों, इंसान पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। जिंदगी में हर शौक अपने आप पूरे हो जाएंगे। बस जरा सी घर की जिम्मेदारियां तो आने दो। हमारे अनकहे रिश्ते का दृश्य भी कमाल है। ना कोई वादा ना कोई करार, फिर भी प्यार उत्कृष्ट है। मुस्कुराहट पर तो हजारों फिदा होते हैं। बात तो तब बने जब आंसुओं का भी कोई हिस्सेदार हो। जहां आपकी बातों को समझने वाले ना हो, वहां मत बोला करिए, क्योंकि भैंस के सामने बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। अकेलापन बहुत सुकून देता है जब कोई अपना बहुत करीब आकर छोड़ दिया हो। इतना दर्द दे रही है जिंदगी कि अब दर्द को भी दर्द होता है। दोस्तों, विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। गलत इंसान की सही चीज भी बुरी लगती है, और सही इंसान गलत भी कर दे तो वह सबको सही लगता है। एक भूल क्या हो गई हमसे महाशय कि पूरा जमाना ज बन गया। बुरे वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वह लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। दोस्तों, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप सभी सवालों का जवाब जानते हैं, बल्कि आत्मविश्वास का मतलब यह है कि आप हर सवाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। मित्रों, दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लूं। आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। कोई चाहिए जो हाथ थाम कर कहे वक्त ही तो है। दोस्तों, इलायची के दाने सा है भाग्य, अपना महक उतनी ही बिखरी पीसी गई। जितना भरोसा भी कितना अजीब है। किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उसी इंसान की सच्चाई जानकर ही खत्म भी हो जाता है। कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें ना हम भूल सकते हैं नॉइस और ना ही किसी को बता सकते हैं। बड़े ही अजीब है ये जिंदगी के रास्ते। अनजानी मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं। मिलने की खुशी दे या ना दे, मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। दोस्तों, जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कद्र करता है, वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। ये दुनिया आपके विचारों का ही आईना है। जब आप अंदर से परेशान होंगे तो आपको बाहर भी वही नजर आएगा। दोस्तों, खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। दिखावे की कोशिश मत करना। जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। जब तक कोई बेटा खुद बाप नहीं बन जाता, तब तक उसे पिता का हर निर्णय बुरा लगता है। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। मित्रों, उसी प्रकार जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। कामयाबी आपको तभी मिलती है जब कामयाबी आपको सांसों की तरह जरूरी लगने लगे। जब तकदीर ही तकलीफ की कलम से लिखी हो, फिर किसी को क्या दोष दे। यादें आती है, यादें जाती है,
कभी खुशियां कभी गम लाती है। शिकायत ना करो जिंदगी से, आज जो जिंदगी है वही आने वाले कल की याद कहलाती है। दोस्तों, तुम किसी से भी खुश नहीं हो। एक बार अपने अंदर झांक लो, कहीं खुद से ही तो नाखुश नहीं हो। रहने दे उधार। एक मुलाकात यूं ही सुना है, उधार वालों को लोग बुलाया नहीं करते। धुआं लकड़ी का हो या फिर यादों का, दोनों सूरतों में आंख तो जलती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उसे कोई गम नहीं। तुम तो तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपा के हंसने वाले कम नहीं। झूठ बोलकर कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन आप किसी का दिल कभी नहीं जीत सकते। बांटना है तो हंसी बांट लो, आंसू तो सबके पास है। कुछ पल खामोशियों में खुद से रूबरू तो हो लेने दो। जिंदगी के शोर में खुद को सुना नहीं मुद्दतों से। हमने जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर रहें। दोस्तों, नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ब्लॉक नहीं, इग्नोर करना सीखो, वरना तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे वह लोग। अपनी तरफ से जिंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए। दोस्तों, परिस्थितियां तो हमेशा ही विपरीत बनी रहेंगी। जिनके वजूद होते हैं वह बिना पद के भी मजबूत होते हैं। कोई कम में खुश है तो कोई ज्यादा में भी दुखी है। बेवजह सरहदों पर संजना है बंटवारे का। लोग मुद्दतों से एक ही घर में अलग अलग रहते हैं। कुछ चीजें रोने से नहीं, सब्र करने से मिलती है। समस्या आए तो समझ जाइए दोस्तों, जिंदगी हमें कुछ नया सिखाने वाली है। इंसान भले ही रिएक्ट न करे, पर हर बात नोटिस जरूर करता है। दोस्तों, मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त दूर खड़े नजर आते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। मित्र इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। जिंदगी में अब इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो तो बुरा नहीं लगता। जिंदगी में अच्छे बनो, पर हर बार सबको आपकी अच्छाई साबित भी मत करो। जिसे समझना होगा वह समझेगा, आप अच्छे हो वही काफी है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल, जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए जब वह हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। जो दूसरों की हक और खुशी छीन लेता है, उसके दुख की उम्र लंबी होती है। दोस्तों, याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की जगह उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। मित्रों, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हाथों में पत्थर नहीं, फिर भी छोड़ देती है ये बोली भी अजीब है। अच्छे अच्छों के घर तोड़ देती है। अकेले रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर अकेला महसूस करना यकीन मानो इंसान को अंदर से मार देता है। खेत बेचकर नौकरी लेना आसान है, नौकरी करके खेत लेना बड़ा मुश्किल है। मेरी जिंदगी में दर्द तो बहुत है, मगर कभी किसी को दिखाया नहीं, और बिना दिखाए जो मेरे दर्द को समझ सके, ऐसा ऊपर वाले ने मेरे लिए कोई बनाया नहीं। साथियों, जिंदगी ऐसी न जियो कि लोग शिकायत करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। अब डर घाव से नहीं, लोगों के लगाव से लगता है। कुछ लोग साथ नहीं सिर्फ सबक देते हैं। इंसानी जिस्म में सैकड़ों हैवान देखे हैं। मैंने दिल में रंजिश रख महफिल में आए मेहमान देखे हैं। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। दोस्तों बहुत अकेले होते हैं वह लोग जो खुद रूठकर खुद ही मान जाते हैं। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी,
कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती है। नहीं है कोई शिकायत गैरों से दोस्तों, लेकिन उम्मीद अब अपनों से भी नहीं है। कमाई हुए दोस्त बिछड़ गए कमाने के चक्कर में। बुरे वक्त ने मुझे इतना तो समझा दिया कि मुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, लोगों की नहीं। ए जिंदगी ऐसा भी नहीं कि तुमसे परेशान हूं, मैं बस कुछ अपनों के रवैयों से हैरान हूं। मैं हूं जो उसे अपनी हर खुशी में शामिल करता हूं, और एक वह है जो मुझे बस अपनी परेशानी में याद करता है। दोस्तों, पहले जिंदगी में थोड़ी सी टेंशन थी, अब टेंशन में थोड़ी सी जिंदगी रह गई है। एक नॉइस हर कोई मिलता है यहां पहन के सच का नकाब। कैसे पहचाने कोई कौन है अच्छा, कौन है खराब, क्या थामे और क्या हो गया। खुल के हंसे जमाना हो गया, सब भूल गए भूल जाने दो, सब याद करेंगे मतलब के दिन तो आने दो। नॉइस सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, पर काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तब भगवान के सिवा सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। मित्रों, इंसान चाहे कितना भी लकी क्यों ना हो, फिर भी कुछ सपने अधूरे ही रह जाते हैं। सुरमे की तरह पीसा है हमें हालातों ने, तब जाकर चरे है। लोगों की नजर में कुछ दिन दूर रहना जरूरी है, जिंदगी भर साथ रहने के लिए। जिंदगी में इतने काबिल बन जाओ कि जहां चाहते हो वही रिश्ता हो जाए। महत्व हैसियत को मिलती है और हम भाव लिए फिरते हैं। यहां तो जिंदगी जीना भी एक हुनर है। दोस्तों, जो जीना सीख गया वह यहां विनर है। दोस्तों, जिंदगी व्हाट्सएप के लास्ट सीन जैसी है, क्योंकि हमारी किस्मत उसने लिखी है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वक्त जानता है हर चेहरे को बेनकाब करना। जिंदगी का एक उसूल यही है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। संयोग नहीं मिलना राहों पर, हर मोड़ पर एक उद्देश्य साथ होता है। दोस्तों, कुछ चीजें कमजोर संरक्षण में भी सुरक्षित रहती है, जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के। थाम लो हाथ उसका जो तुमसे प्यार करें, ये जिंदगी ठहरेगी नहीं, गुजर जाएगी पना। मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूकर बस तुम उसी हथेली पर अपना घर बना लो। मैंने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा, और जो इनके लिए लड़ते हैं उन्हें कभी पढ़ते नहीं देखा। अहम जिनमें कम होता है, अहमियत उनकी ज्यादा होती है। दोस्तों, आज माया कभी खत्म नहीं होती, वह सिर्फ बढ़ती है, या सुकून बनकर या दर्द बनकर। नॉइस बाजियां पलट जाती है। दोस्तों, जब इंसान बदल जाते हैं, कभी कभी नए लोग पुराने लोगों से बेहतर मिल जाते हैं। दूसरों का गुस्सा और अपनी अकल सबको ज्यादा ही लगता है। दूसरों का बुरा सोचने वालों का कभी भला नहीं होता। नॉइस जब कोई बात दिल पर लग जाए तो उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की जीते, तो वो ही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। कहानी खत्म हो तो कुछ ऐसे खत्म हो कि लोग रोने लगे। साथियों, दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। जो समय की कदर करना नहीं जानते, वही समय बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े सबक सिखा देता है। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए, इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं। सफलता के लिए देखे गए सपने पूरे करने के लिए रातों की नींद उड़ जाती है। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डरकर कोशिश ही नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले लोग हर मुश्किल को पार कर सफलता को पा लेते हैं। दोस्तों, दुनिया के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता, सुनना ही है तो अपने मन की आवाज सुनो, वह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है, और जब बदलने की बात हो तो अमीर इंसान का भी बदल जाता है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतरीन है। दोस्तों, सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है। असफलता का मतलब है
एक बार फिर कोशिश करना। और सफलता का मतलब है इन सभी कोशिशों का परिणाम। जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती यह है जब हम यह सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है। असफलता बुरी नहीं होती, बस यह आपके अंदर की कमियों को सुधारती है, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है यह जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया की सोच बदल जाती है वक्त बदलते ही। जिंदगी की चुनौतियां ही हमें सफलता के रास्ते पर चलना सिखाती है। हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा वह कभी जिंदगी में 1000 दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। कामयाबी हासिल करने लिए कोशिश करते रहना जरूरी है। अपने काम पर फोकस करो तो ऐसा कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। उलझे हुए हैं रिश्तों के खातिर, वरना जवाब देना हम भी जानते हैं, खुशियां भी उसी को मिलती है। दोस्तों, जो अपनी परेशानियों का सामना डरकर नहीं डटकर करते हैं। खतरनाक व्यक्ति वह नहीं जो अपनी कमियां दिखाते नहीं। खतरनाक व्यक्ति तो वह है जो अपनी कमियां सुधारते नहीं। बुरे वक्त को कभी बुलाया नहीं जाता और अच्छे वक्त को मेहनत करके हासिल करना पड़ता है। बुरे वक्त की एक खासियत है, यह जब भी आता है अपने पराये का फर्क समझा देता है। आप अपना मन साफ रखो। दूसरों में कमी निकालने के लिए 1000 लोग बैठे हैं। जिंदगी में कभी कभी दिमाग के बजाय दिल की भी सुन लेना चाहिए। जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लग जाएगी। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं, अपने अंदर कमियां ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है। हारकर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है। ख्वाहिशों के रंग में तेरे सपनों की आग है, मेहनत कर डटकर, क्योंकि उसमें ही तेरी इज्जत का ताज है। जो चीज आपको नामुमकिन लगती है उसी को मुमकिन बनाने में मजा आता है। मित्रों, जिंदगी में खुशियां भी उसी को मिलती है जो हारना जानते ही नहीं। कड़ी मेहनत और विश्वास रखने वालों को सफलता मिलती है, और जिनको सफलता मिलती है उनकी दुनिया ही बदल जाती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कठिनाइयों के बिना सफलता किसी को नहीं मिलती। दोस्तों, असफलता बार बार पाने के बाद भी जो कोशिश करते रहे, सफलता भी उन्हें ही मिलती है। दुनिया बेवकूफ कहती थी उनको जिन्होंने अपने काम से मिसाल कायम करी है। अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए कि आप हर मुश्किल को आसानी से हल कर सके। समय को बर्बाद करने से पहले अपने समय की अहमियत को समझो। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे, और अगर तब कुछ बनना चाहेंगे तो सोचने का वक्त आपके पास नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी कठिनाइयों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। अपने सपने पूरे करने के लिए समय का इस्तेमाल सही से करें, ना कि बहाने ढूंढे। इस दुनिया ने सलाम भी उसी को किया है जिसने सफलता को हासिल किया है। तुम्हारा भविष्य क्या होगा यह भी अगर दुनिया तय करेगी तो तुम क्या करोगे। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों, सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे, सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। दोस्तों, सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो किताबों पर भी लिखी होती है। इस संसार में हर कोई किसी ना किसी मतलब से ही आपका साथ देता है।
जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, अक्सर वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। दुनिया की हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। मित्रों, खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार को उसका इलाज संभव है, लेकिन कान में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अपने अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जिन्होंने बुरे दिनों में आपका साथ दिया था। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोष हालातों पर डाल देते हैं। धीरे ही सही मगर हमेशा बढ़ते रहो, क्योंकि एक समय के बाद रुका हुआ पानी भी सरने लग जाता है। दूसरों में अक्सर कमियां निकालते हैं हम लोग, लेकिन मजाल है कभी आईने में देखकर खुद के बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, उधार हमेशा सोच समझकर दीजिए, क्योंकि बाद में अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। भगवान पर भरोसा रखने वालों का बुरा समय भी अच्छे से निकल जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को रुलाते हैं, एक दिन उन्हें खुद ही रोना पड़ता है। शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर जरूर पूरे होते हैं। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को मत दो। यह सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दोस्तों, अब जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, यह आपको वह देता है जो आपके लिए अच्छा है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है। कभी नहीं गिरने से ज्यादा महान काम हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करना है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि नॉइस आप हालात बदलने का दम रखते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि अपना सम्मान सबको प्रिय होता है। मित्र उन बातों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं है। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों के मस्तिष्क पर लगाने से आपकी उंगलियां स्वयं महक उठती है। खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। दुख एक दर्पण होता है जो सब कुछ दिखाता है। सुख एक दर्शक है जो बस देखता है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। 4 चीजों का सेवन करना चाहिए: सत्संग, संतोष, दान और दया। लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। दोस्तों, जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। दोस्तों, सावित्री का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वह बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। सावित्री ने साधु का बहुत ही प्रेमपूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो सावित्री ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर ऊब चुकी हो। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, मैं ये लो, आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेमपूर्वक लालन पालन करती रहना। मित्र, बुढ़िया माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि सावित्री मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को बुढ़िया से हंसी मजाक करने की सोची। उन्होंने बुढ़िया से कहा, अरे मायसून, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। सावित्री ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए सावित्री भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन बीत गया। सावित्री 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलक झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली बुढ़ैया सावित्री का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। दोस्तों, अब ठाकुर जी के मन में
बूढ़ी माँ को प्रत्यक्ष दर्शन देने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर सावित्री डर गई। उसने सोचा कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया। मेरे लाल को उठाने सावित्री ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब कान्हा ने कहा, अरे माँ, मैं हूं, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। मैंने कहा, क्या चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्योछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहां से। ठाकुर जी बूढ़ी माँ के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। दोस्तों, ठाकुर जी बूढ़ी माँ से बोले, अरे मेरी भोली माँ, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको सौ प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल माँ, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूं, वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। मित्रों, इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। मित्रों, जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। दोस्तों, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, वैसा निष्काम प्रेम जैसे बुढ़िया माई ने किया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। एक बार की बात है, एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पैर पर बैठे बात कर रहे थे, तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वह यमदूत फिर उधर से गुजरा। वह फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि यह यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, यह एक सहयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले रोज। यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। यह रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। दोस्तों, गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यह यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोस्तों, दोनों को अब यह डर नहीं रहा कि यहां कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वह यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया।
उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? दोस्तों, इसे मारना ही था तो वही मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे यह आश्चर्य हो रहा था कि यह इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और यह लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक यह पहुंचेगा कैसे? दोस्तों, यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहां तक इतने कम समय में ले आए। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अधिक रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। मित्रों, श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है। कर्म का मार्ग दिखाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, तू यज्ञ समझकर अपना कर्म कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू अपने कर्मों को यज्ञ समझकर, अर्थात अपना कर्तव्य समझकर। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल LSGD के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।